16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि a प्लस बी को कोई काम दिया गया, b प्लस सी को भी कोई काम दिया गया और c प्लस ए को भी कोई काम दिया गया। दोस्तों सभी को समान काम दिया गया। जो काम a प्लस बी को दिया गया वही काम b प्लस सी को दिया गया और c प्लस ए को भी वही काम दिया गया। दोस्तों सेम काम सभी को दिया गया, लेकिन दोस्तों काम तो सेम दिया गया, लेकिन काम करने में a प्लस बी काम करने में 4 सही 1/2 घंटा लेता है और b प्लस सी 3 घंटा लेता है और c प्लस ए जो लेता है 2 सही 1/4 घंटा लेता है। दोस्तों तो सबसे पहले इसे आगे लिखते हैं। 4 दूनी 8 9/2, यानी इसे 9/2 तो हम लोग लिख ही सकते हैं। दोस्तों 4 दूनी 8 1 9/2 और इसे 4 दूनी 8 9/4, इसे 9/4 लिख सकते हैं। मैंने बताया था दोस्तों कि सबसे पहले काम और समय चैप्टर में कुल काम और कार्य क्षमता हम लोग को निकालना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग इसका कुल काम निकालते हैं। और कुल काम दोस्तों जब बटा में दिया हो, जैसे कि 9/4, जब कोई संख्या बटा में दिया हो 9/4 या 9/2 या 9/5, तो उसका एलसीएम हम लोग कैसे लेंगे? हम लोग एलसीएम लेकर कुल काम निकालेंगे। एलसीएम जो आएगा हम लोग का कुल काम रहेगा, तीनों के समय का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा वो कुल काम रहेगा। तो 9/2 या 9/4 या 5/4 इसका हम लोग एलसीएम कैसे लेंगे? हम लोग एलसीएम दोस्तों ऊपर वाला का लेंगे, जो ऊपर दिया हो। जैसे कि मैं 9/2 है तो 2 को छोड़ देंगे, 9 को ले लेंगे, 3 को ले लेंगे, और ये 9/4 है तो हम लोग 9 को ले लेंगे। अगर इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो इसका एलसीएम 9 ही आएगा। इसका एलसीएम देखिए 9 आएगा। यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 9, 3, 9 का एलसीएम 3 से लगाते हैं, तो इसका एलसीएम 9 ही आएगा। दोस्तों तो हम लोग यहाँ क्या लिख दिए? 9 लिख दिए। ये 9 क्या है दोस्तों? ये हम लोग का कुल काम आया। कुल काम मैंने बताया था कि टाइम एंड वर्क में कोई भी मैथ में कुल काम और कार्य क्षमता निकालना बहुत जरूरी है। तो कुल काम तो निकल गया, अब कार्य क्षमता निकालना है कि a प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं। कार्य क्षमता को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में जितना काम करता है उतना ही उसका कार्य क्षमता है। तो a प्लस बी का मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर कार्य क्षमता निकालते हैं कि a प्लस बी का कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटा समय। इसमें कुल काम कितना है? कुल काम 9 है। a प्लस बी का कार्य क्षमता निकाल रहे हैं तो कार्य क्षमता बराबर मैंने सूत्र लिखा है कुल काम बटा समय। कुल काम 9 हो गया दोस्तों, और a प्लस बी का समय कितना है? a प्लस बी का समय है 9/2। तो ये हो जाएगा जो ये 2 है दोस्तों, नीचे 2 है, जो 2 ऊपर चला जाएगा। भाग में तो पलट जाता है, 9 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। 9 से 9 कट गया दोस्तों, a प्लस बी का कार्य क्षमता 2 आ गया। और कार्य क्षमता को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब b प्लस सी का कार्य क्षमता क्या होगा दोस्तों? b प्लस सी का कार्य क्षमता भी यही होगा, तीनों का काम सेम दिया गया है, कुल काम बटा समय। कुल काम हो गया 9 और b का समय है 3, b का समय 3 है, 3 से 9 में भाग देंगे तो हम लोग का कार्य क्षमता 3 आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। और c प्लस ए का कार्य क्षमता क्या होगा? c प्लस ए का कार्य क्षमता होगा कुल काम बटा समय, यानी 9/4। इसको भाग में है, भाग देना है तो 4 ऊपर चला जाएगा, 9 से 9 कट गया, बराबर 4 आ गया। 4 आ गया दोस्तों। तो हम मेरे पास कार्य क्षमता भी आ गया और कुल काम भी आ गया दोस्तों। तो पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी को उस काम करने में कितना समय लगेगा? a प्लस बी प्लस सी को उस काम करने में कितना समय लगेगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग के पास कार्य क्षमता तो आया है, लेकिन यहाँ पर एगो a है, यहाँ पर एगो b है, यहाँ पर एगो c है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 गो a है, 2 गो b है, 2 गो c है। तो पहले हम लोग को एक a, एक b और एक c करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 2a प्लस 2b
प्लस 2c बराबर होगा, ये सब की कार्य क्षमता को हम लोग जोड़ देंगे कि सब मिलकर कितना काम करेगा। कार्य क्षमता ही ना हम लोग निकालेंगे, कहा कुल काम तो है ये है। समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटे कार्य क्षमता। कार्य क्षमता पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी को उस काम करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता। तो कुल काम हम मेरे पास है लेकिन कार्य क्षमता नहीं है कि ए प्लस बी प्लस सी को उस काम करने में मैंने उस सब मिल के एक दिन में कितना काम करेगा। तो लिखें कि इसमें 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये इसका ही नहीं निकालना है दोस्तों कि कुल काम तो मेरे पास है लेकिन a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c लिखे। पहले लिखे कि 2 गो a 2 गो b प्लस 2 गो c मिलकर कितना काम करेगा। ये सब मिल के काम करेगा 2 3 5 4 9, सब मिल के 9 काम करेगा एक दिन में दोस्तों। और 2 सब में है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 दोस्तों। 2 इधर गुना में है दोस्तों तो 2 इधर जाके भाग देगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 में 2 से हम लोग भाग देते हैं तो 4.5 आ जाएगा दोस्तों। ये क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता आया। अब पूछ रहा है दोस्तों कि ए प्लस बी प्लस सी को उस काम करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दोस्तों क्या होता है, समय बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग का 9 है और कार्य क्षमता 4.5 आया दोस्तों। पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर एक 0 आ जाएगा और नीचे 45 हो जाएगा। 45 दूनी 90, 2 घंटा में दोस्तों यह काम पूरा हो जाएगा दोस्तों। यही हम लोग का आंसर हुआ 16वां प्रश्न के दोस्तों। 16वां प्रश्न कह रहा था दोस्तों कि a प्लस बी कोई काम को 4 सही 1/2 घंटे में करता था तो इसको हम लोग 9/2 लिखें। b प्लस सी कोई काम को 3 घंटा में करता था, c प्लस ए 4 सही 1/4 घंटे में करता था, इसको 9/4 लिखें। और पूछ रहा था दोस्तों कि a प्लस बी प्लस सी उस काम को करने में कितना समय लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम लेकर कुल काम निकालें। एलसीएम हम लोग दोस्तों जब बटा में रहे तो ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं, फिर हम लोग कुल काम निकाले, फिर कार्य क्षमता निकाले, फिर समय निकाले। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि a प्लस बी कोई काम को 12 दिन में करता है। a प्लस बी है जो दोस्तों, a प्लस बी को कोई काम दिया गया जो 12 दिन में करता है दोस्तों। अब वही काम b प्लस सी 15 दिन में करता है, वही काम c प्लस ए 20 दिन में करता है दोस्तों। सभी को सेम काम दिया गया। a प्लस बी को भी मान लीजिए कि 20 पेड़ काटने को दिया गया, b प्लस सी को भी 20 पेड़ काटने के लिए दिया गया और c प्लस ए को भी 20 पेड़ काटने के लिए दिया गया दोस्तों। लेकिन a प्लस बी उस 20 पेड़ को 12 दिन में काटता है और बी प्लस सी उस पेड़ को 15 दिन में काटता है और c प्लस ए उस पेड़ को 20 दिन में काटता है। मैंने माना कि 20 पेड़ काटने के लिए मिला, जरूरी नहीं है कि 20 ही पेड़ मिलेगा। तो मैंने बताया था दोस्तों कि सबसे पहले टाइम एंड वर्क के कोई भी प्रश्न में कुल काम और कार्य क्षमता निकालना बहुत जरूरी है। कुल काम निकालने के लिए दोस्तों 12, 15 और 20 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो लेते हैं यहाँ पर 12, 15, 20 का एलसीएम। इसका एलसीएम 60 आएगा दोस्तों। और 60 हम लोग को जो आया एलसीएम लेकर वो कुल काम आया, कुल काम आया दोस्तों। फिर हम लोग कार्य क्षमता निकालेंगे कि a प्लस बी का कार्य क्षमता क्या है। a प्लस बी का कार्य क्षमता, कार्य क्षमता बराबर दोस्तों कुल काम बटे समय होता है। कुल काम सभी को सेम काम दिया गया है, कुल काम। अब a प्लस बी का समय कितना है, 60 काम कोई 12 दिन में प्लस बी करता है 12 दिन में, तो इसका समय हम लोग 12 दिन डाल दिए और 12 × 5 = 60, यानी कार्य क्षमता a प्लस बी का 5 काम आया। यानी a प्लस बी जो है एक दिन में 5 काम करता है। कार्य क्षमता को एक नाम से हम लोग और जानते हैं दोस्तों, एक दिन में किया गया कार्य। b प्लस सी का कार्य क्षमता कुल काम बटा समय, कार्य क्षमता बराबर दिया गया है कुल काम बटे समय।
तो ये बी प्लस सी का समय 15 है, यानी 15 दिन में ये 60 काम को करता है। 15 चौके 60 काम। सी प्लस ए का कार्य क्षमता, कुल काम बटा समय, कुल काम 60 और 20 समय। सी प्लस ए का दोस्तों, सी प्लस ए का 20 तिहाई 60, यानी इसका 3 कार्य क्षमता हो गया दोस्तों। हम लोग यहाँ पर कार्य क्षमता निकाले। ए प्लस बी का कार्य क्षमता हो गया कुल काम बटे समय, कुल काम 60 था, समय था 12, 12 25 60। बी प्लस सी का कार्य क्षमता कुल काम था बी प्लस सी का 60 और समय हो गया 15, 15 चौके 60। सी प्लस ए का कार्य क्षमता कुल काम था 60 और सी प्लस ए का समय था 20 दोस्तों। तो इसको हम भाग दिए तो हम लोग का ये कार्य क्षमता आ गया। अब पूछ रहा है दोस्तों कि ए प्लस बी प्लस सी को उस काम करने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि अकेले दे दिया ए प्लस बी प्लस सी को उस काम करने में कितना समय लगेगा। इसमें 2 ए है दोस्तों, 2 बी है, 2 सी है दोस्तों। पहले वाला ही मैथ की तरह एक क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ सिंगल ए, सिंगल बी और सिंगल सी का मान निकालेंगे। तो इसमें 2 ए है तो यहाँ पर 2 ए लिख लिए, प्लस 2 बी लिख लिए, प्लस 2 सी लिख लिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी को उस काम करने में कितना समय लगा। समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम तो हम लोग के पास है, लेकिन कार्य क्षमता सिंगल का नहीं है कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने करेगा। देखिए यहाँ पर 2a प्लस 2b प्लस 2c का हम लोग के पास मान है, कार्य क्षमता है कि कितना करता है। 5 4 9 3 12। यहाँ हम सबको जोड़ दिए यहाँ पर दोस्तों, हम लोग इसको 12, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c का मान हम लोग कार्य क्षमता हम लोग के पास है। लेकिन हम लोग का कार्य क्षमता चाहिए ये तीनों का। तो 2 सब में था तो 2 हम लोग कॉमन ले लिए, a प्लस बी प्लस सी। देखिए दोस्तों, 2 इधर जो गुना में है, इधर बराबर के उस साइड जाता है तो भाग में बदल जाता है। तो 2 इधर है तो a प्लस बी प्लस सी, इधर जो 2 गुना में है दोस्तों, 2 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 6। यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, 6। यानी ये क्या आया, ए प्लस बी की कार्य क्षमता आया, यानी ए प्लस बी प्लस सी उस काम को एक दिन में 6 काम करता है। तो अब पूछ रहा है दोस्तों कि ए प्लस बी प्लस सी को उस काम करने में कितना समय लगा। समय बराबर कुल काम होता है दोस्तों, कुल काम बटा समय। समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता। समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता होता है दोस्तों। तो कुल काम हम लोग का, कुल काम 60 हो गया और कार्य क्षमता है प्लस बी का कितना आया, 6 से अगर इसको में हम भाग देते हैं तो 10 दिन में इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अठारहवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए प्लस बी को काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगता है और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। तो यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। ये प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ए प्लस बी कोई काम को जितने समय में करता है, ए प्लस बी को कोई काम दिया गया, वो जितने समय में करता है उससे अकेले अगर वो ए काम करे तो उससे 4 दिन अधिक लेता है, बी अकेले काम करे तो 16 दिन अधिक लेता है। मान लीजिए कि माना कि ए प्लस बी को एक्स काम, एक्स माने कोई काम, एक्स काम को करने में 22 समय लेता है, यानी 22 समय लेता है। कोई काम करने में 22 समय लेता है, माने ए प्लस बी मिलकर कोई काम को करने में 22 समय लेता है। तो ए अकेले कोई काम को करेगा तो 4 दिन अधिक लेगा। तो हम लोग क्या लिखें, 22 समय लेता है तो ये 4 दिन अधिक लेगा अकेले करने में, तो 22 + 4 इसको कर दिए, क्योंकि ए अकेले काम करने में 4 दिन अधिक लेता है तो 22 + 4 कर दिए। बी अकेले काम करने में 16 दिन अधिक लेता है तो 22 + 16 कर दिए दोस्तों। इस मैथ को दोस्तों, 18 नंबर मैथ को हम 2 तरीके से बताएंगे, एक बेसिक तरीके से और एक शॉर्ट तरीके से दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था दोस्तों कि सबसे पहले टाइम एंड वर्क के कोई भी मैथ में सबसे पहले हम लोग को एलसीएम लेना पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। इसका तो एलसीएम निकलेगा नहीं दोस्तों, तो हम लोग इसको गुना कर देंगे, 22 + 4 + 22 + 16। ये क्या आ गया दोस्तों, हम लोग का एलसीएम आ गया। और एलसीएम आ गया दोस्तों तो हम लोग को कार्य क्षमता भी निकालना होगा। कार्य क्षमता किस तरह से निकालेगा दोस्तों, कार्य क्षमता बराबर होता है कुल काम बटे समय। इसको में अगर हम कुल काम क्या निकला है, हम लोग का कुल काम निकला, और कुल काम में हम लोग ए का कार्य क्षमता निकालना चाह रहे हैं। हम लोग को एक का मान लीजिए कि ए का कार्य क्षमता निकालेंगे।
कि ए का कार्य क्षमता, कुल कार्य क्षमता बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटे समय। कुल काम हम लोग का ए है और ए का समय ए है, ए का कार्य क्षमता निकाल रहे हैं। तो 22+4 इंटू 22+16, ये कुल काम हो गया दोस्तों। ए का कार्य क्षमता निकाल रहे हैं तो ए का समय डालेंगे 22+4, इससे ए कट जाएगा दोस्तों, बच जाएगा ये क्या बच जाएगा 22+16। अब मान लीजिए कि हम लोग बी का कार्य क्षमता निकालते हैं। बी का कार्य क्षमता, बी का कार्य क्षमता वही होगा दोस्तों 22+4 बटा 22+16। कुल काम हो गया दोस्तों, कुल काम बटे समय। तो बी का कार्य क्षमता कि बी का समय कितना है, कुल काम तो बी का भी वही है, समय कितना है 22+16 है बी का, इससे ये कट जाएगा 22+16, यानी यहाँ पर क्या बचेगा 22+4। ये हम लोग को आ गया दोस्तों। तो पूछ रहा है दोस्तों, हम लोग को प्रश्न में क्या कहा था कि ए प्लस बी कोई काम को जितने समय में करता है, हम लोग समय कितना माने हैं, ए प्लस बी एक्स काम को 22 समय में करता है, 22 समय में कर देता है। यानी यहाँ पर समझने योग्य बात है दोस्तों कि ए 22+4 इंटू 22+16 कितने समय में करता है दोस्तों 22 समय में करता है। और समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। ये दोनों का कार्य क्षमता हम लोग जोड़ देंगे, दोनों ही मिलकर ने कह रहा है एक्स काम को 22 समय में करता है, तो समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता। और दोनों का कुल काम इतना हो गया, और कार्य क्षमता दोनों का लिखना होगा क्या, क्योंकि दोनों ही 22 समय में करता है, तो दोनों का कार्य क्षमता हो जाएगा। इसको और इसको जोड़ना है दोस्तों, इसको और इसको हम लोग को जोड़ना होगा। तो ये 2 हो जाएगा +4 16 हो जाएगा 20। हम लोग ए वाला को जोड़े, ये जो लकीर के सामने है, ये जो लकीर के सामने है, तो 2 दोस्तों +20 ही हो जाएगा। अब हम लोग तिरछा तिरछी इसमें गुना करेंगे, 22 इसमें करेंगे दोस्तों तो 22² हो जाएगा, 22² हो जाएगा +16 हो जाएगा, प्लस 22 इसमें किए तो 22² हो गया, 22 इसमें किए तो 16 हो गया, 4 से किए तो इसमें फिर 4 से किए 22 में तो 4 हो गया, +4 से 16 में किए तो 16 चौके 64 हो गया, फिर 2 से किए 22 में तो 2² हो गया, प्लस 20 से किए 22 में तो 20 हो गया दोस्तों। यहाँ 22 से किए 22 में तो 22² हो गया, और 22 से किए 16 में तो 16 हो गया, और 4 से 22 में किए तो 4 हो गया, और 4 से किए 16 में तो 16 चौके 64 हो गया, 2 से 22 में किए तो 2² हो गया, 20 से किए 22 में तो ये हो गया दोस्तों। और ये हो गया दोस्तों। सबसे पहले हम लोग ये दोनों को जोड़ देंगे, 16 और 4 को जोड़ देंगे, 22² प्लस 20 प्लस 64 बराबर 2/² प्लस 20 से दोस्तों 20 कट जाएगा। मान लीजिए कि इधर प्लस में इधर माइनस में जाएगा तो ये कट ही जाएगा दोस्तों। इधर 2/² है दोस्तों, इधर बाई² है। मान लीजिए कि 64 इधर है तो 2/² माइनस इधर बाई² हम लोग कर देते हैं, तो 64 बराबर बाई² आ जाएगा, क्योंकि 2/² है और ये बाई² को हम लोग घटा देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों। और बाई बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये 2 इधर बराबर को साइड जाएगा तो रूट ले लेगा, यानी 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। यानी 8 दिन में दोस्तों कोई भी काम को ए प्लस बी कर देगा दोस्तों। अब मान लीजिए कि परीक्षा में तो हम लोग को इतना समय नहीं मिलेगा दोस्तों, हम लोग को परीक्षा में इतना समय नहीं मिलेगा। समय तो हम लोग क्या गया कि 8 दिन में दोनों मिलकर उस काम को कर देंगे, और परीक्षा में हम लोग को इतना समय नहीं मिलेगा कितना हम लोग लॉन्ग करेंगे। तो इसलिए इसका ट्रिक है दोस्तों, एक ट्रिक भी है। ये मैं क्या कह रहा था कि ए प्लस बी को उस काम करने में जितना समय लगता है दोस्तों, ए प्लस बी को उस काम को करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले काम करने में 4 दिन अधिक लगता है और बी को अकेले काम करने में 16 दिन अधिक लगता है दोस्तों। तो जितना अधिक लगता है वो दोनों को गुना कर दीजिए। 4 दिन अधिक लगता है, 4 दिन अधिक लगता है दोस्तों, और 16 दिन अधिक लगता है, 16 दिन अधिक लगता है। और इसका वर्गमूल निकालें, 16 चौको 64 और 64 का वर्गमूल 8।
यही इसका आंसर होगा दोस्तों। पूछ रहा था कि A+B को उस काम करने में कितना समय लगेगा, तो 8 दिन का समय लगेगा। जितना दिन अधिक लगे वो दोनों को गुना करके और उसका वर्गमूल निकाल। तीनों को काम दिया गया दोस्तों, A को भी कोई काम दिया गया, B को भी कोई काम दिया गया, C को भी कोई काम दिया गया, तीनों को सेम काम दिया गया। और A जो है कोई काम को 12 दिन में, B जो है 24 दिन में, और C जो है 36 दिन में करता है उस काम को दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका कुल काम निकालेंगे। कुल काम निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका LCM लेंगे। LCM लेंगे 12, 24, 36 का। यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग LCM निकालते हैं। इसका LCM दोस्तों 72 आवेगा। हम लोग यहाँ गुना करते हैं तो 72 आवेगा। 3 दूनी 6 और 12 25 60 62 72 आएगा दोस्तों इसका LCM। इसका LCM क्या आया? 72। और ये जो आया दोस्तों ये हम लोग का कुल काम है। क्या है? कुल काम। ये हम लोग का कुल काम निकला दोस्तों। अब दोस्तों टाइम एंड वर्क मैथ में दो ही चीज पर ध्यान देना है, कुल काम और कार्य क्षमता। तो ए का कार्य क्षमता निकालेंगे कि ए का कार्य क्षमता, ए का कार्य क्षमता बराबर होगा दोस्तों कुल काम बटा समय। कुल काम सबको सेम काम दिया गया था, कुल काम हो गया। ए का कार्य क्षमता निकाल रहे हैं, कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटे समय। ए का समय 12 है, 12 छक 72, यानी ए एक दिन में 6 काम करेगा। ए का कार्य क्षमता हो गया कितना? 6। और बी का हम लोग मान लीजिए कि निकालते हैं बी का, तो बी का भी कुल काम 72 होगा और बी का समय होगा 24। तो ये 3 बार में दोस्तों कट जाएगा। और सी का अगर हम लोग निकालते हैं कार्य क्षमता, तो कुल काम 72 हो जाएगा और समय हो जाएगा 36। ये 2 बार में कट जाएगा दोस्तों। यानी इसका कार्य क्षमता क्या आ गया? ए का कार्य क्षमता 6 आ गया, बी का कार्य क्षमता 3 आ गया, सी का कार्य क्षमता 2 आ गया। 72 काम को सी 36 दिन में करता है, 72 काम को बी 24 दिन में करता है, 72 काम को ए 12 दिन में करता है। और एक दिन में 6 काम करता है ए, एक दिन में बी काम करता है 3, सी करता है 2 काम। तो पूछ रहा है दोस्तों कि A+B+C को काम करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों? समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम क्या है इसका दोस्तों? कुल काम हम लोग का 72 है। कुल काम समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम 72 है और तीनों का कार्य क्षमता क्या होगा दोस्तों? क्योंकि तीनों का समय पूछ रहा है तो तीनों का कार्य क्षमता डालने पड़ेगा। कुल काम तो तीनों का 72 है और कार्य क्षमता क्या होगा? कार्य क्षमता 6 3 9, 6 3 9 हो जाएगा दोस्तों, और 9 और 2 11 हो जाएगा। यही आप लोग का दोस्तों समय हो जाएगा, इतना दिन दोस्तों। बीसवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ए कोई काम को 20 दिन में करता है। ए जो है कोई काम को 20 दिन में करता है, बी है कोई काम को 40 दिन में करता है दोस्तों। अब कह रहा है दोस्तों कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया। ए कोई काम को 20 दिन में करता है, बी कोई काम को 40 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन तक करता है दोस्तों, और फिर उस काम को दोनों छोड़कर चले जाते हैं। तो पूछ रहा है दोस्तों कि उस काम का कितना भाग शेष रह गया, उस काम का कितना भाग शेष रह गया। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसका कुल काम निकालेंगे कि कुल काम कितना है। अगर वो 20 और 40 का हम लोग LCM निकालते हैं दोस्तों, तो इसका 40 LCM आवेगा। इसका 40 LCM आवेगा दोस्तों। 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब इसका अगर हम कार्य क्षमता निकालते हैं कि ए का कार्य क्षमता, ए का कार्य क्षमता कुल काम बटा समय। ए का समय दोस्तों 20 है, यानी ए का कार्य क्षमता 2 हो जाएगा और बी का कार्य क्षमता कितना होगा? 1 हो जाएगा दोस्तों। कुल काम भी 40 और समय भी 40, तो 1 हो जाएगा। बी का कार्य क्षमता 1 हो जाएगा दोस्तों।
तो पूछ रहा है दोस्तों कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया काम। तो पूछ रहा है कि दोनों 5 दिन तक काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में एक करता है 2 काम और बी करता है 1 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करता है दोस्तों। अब इन दोनों ने 5 दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया दोस्तों, यानी 3 × 5 = 15 काम किया, 15 काम किया दोस्तों। तो पूछ रहा है कि काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो यहां पर लिखिए शेष काम। शेष काम दोस्तों, इन लोगों ने कितना काम कर दिया? 15 काम कर दिया दोस्तों। तो 40 में से अगर जो हम लोग 15 घटाते हैं तो 25 आएगा दोस्तों, यानी 25 काम रह गया। किस में से 25 काम रह गया? 40 में से 25 काम रह गया। 40 को हम लोग नीचे क्यों लिखे? क्योंकि 40 मेरा कुल काम था दोस्तों। 40 को हम लोग नीचे क्यों लिखे? 40 कुल काम था। बचा कितना? पूछ रहा कि शेष कितना भाग काम रह गया। तो शेष तो अपना 25 काम रह गया, शेष 25 काम रह गया। तो किस में से 25 रह गया? 40 टोटल काम था, 40 में से जितना भाग पूछे कि कितना भाग शेष रह गया, तो टोटल काम 40 था, अब कितना शेष रहा? तो 25 काम शेष रह गया। अब इसको काटते हैं दोस्तों, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 × 8 = 40, यानी 5/8 भाग काम शेष रहेगा। 5/8 भाग 5/8 भाग काम शेष रह जाएगा दोस्तों। अपना 21वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ए कोई काम को 20 दिन में करता है, बी कोई काम को 30 दिन में करता है दोस्तों। तो कह रहा है दोस्तों कि ए कोई काम को 20 दिन में करता है, बी कोई काम को 30 दिन में करता है दोस्तों। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर आधा काम को कितने समय में करेगा? आधा काम को, पूरा काम को नहीं दोस्तों। सबसे पहले इसका हम लोग कुल काम निकालेंगे। 20 और 30 का मान लीजिए हम लोग यहाँ एलसीएम ले रहे हैं, इसका एलसीएम 60 आएगा दोस्तों। ये हम लोग का कुल काम आ गया। दोनों का एलसीएम लिए कुल काम आ गया दोस्तों। ए का कार्य क्षमता और बी का कार्य क्षमता निकालेंगे दोस्तों। ए का कार्य क्षमता, ए का कार्य क्षमता हो जाएगा दोस्तों, कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटे समय। बी ए का समय 20 है, इसका 3 आ जाएगा, 20 × 3 = 60। और बी का कार्य क्षमता हो जाएगा क्या दोस्तों? कुल काम बटे समय। बी का समय 30 है, 30 दूनी 60। ए का कार्य क्षमता 3 आ गया, बी का कार्य क्षमता 2 आ गया दोस्तों। तो कह रहा है दोनों मिलकर आधा काम को कितने समय में करेंगे? समय बराबर होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम के तो हम लोग को निकालना नहीं है दोस्तों, आधा काम को कितने समय में करेगा? तो 60 का आधा कितना होगा दोस्तों? 60 को हम लोग 2 से भाग देंगे आधा करने के लिए, तो हम लोग का 30 आ जाएगा, यानी 30 काम को कितने समय में करेगा? तो दोनों मिलकर 30 आधा काम को कितने समय में करेगा? तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, 3 × 2 = 5 काम, यानी 5 × 6 = 30। यह दोस्तों 6 दिन में उस काम को कर देगा। इसमें प्रश्न है दोस्तों कि a + b कोई काम को 12 दिन में करता है। कोई भी काम है जिसको a + b 12 दिन में हो और b 30 दिन में करता है। तो कह रहा है दोस्तों a + b कोई काम को 12 दिन में हो, b 30 दिन में करता है। तो कह रहा है दोस्तों कि a उस काम को अकेले कितने समय में करेगा दोस्तों? समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता होगा। कुल काम और a का कार्य क्षमता चाहिए हम लोग को दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे। तो 30 और 12 का एलसीएम लेंगे दोस्तों। इसका 60 एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, यानी कुल काम हम लोग का 60 हो जाएगा। a + b का कार्य क्षमता 5 हो जाएगा और b का कार्य क्षमता 2 हो जाएगा। कार्य क्षमता बराबर दोस्तों कुल काम होता है, यानी a + b का कार्य क्षमता बराबर कुल काम। कुल काम 60 है दोस्तों और a + b का समय 12 है। कुल काम बटे कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटे समय, यानी कुल काम 60 है, a + b का समय 12 है, तो 12 × 5 = 60। अब b का कार्य क्षमता क्या होगा दोस्तों?
कुल काम बटा समय, बी का समय 30 है, 30 दूनी 60 यानी 2। तो पूछ रहा है दोस्तों कि ए उस काम को कितने समय में करेगा, यानी कुल काम तो है लेकिन ए का कार्य क्षमता चाहिए। यहाँ बी का कार्य क्षमता दिया हुआ है कि ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना है 5 है, और बी का कार्य ए प्लस बी का कार्य क्षमता 5 है, और बी का अकेले कार्य क्षमता 2 है, यानी ए प्लस बी के जगह हम लोग 2 डाल देंगे क्योंकि बी का कार्य क्षमता 2 है। तो ए बराबर हम लोग का दोस्तों 2 इधर जाएगा तो हम लोग का ए बराबर 3 आ जाएगा, यानी ए का कार्य क्षमता दोस्तों हम लोग का 3 आ गया। तो पूछ रहा है ए उस काम को अकेले कितने समय में करेगा, यानी ए का समय, ए उस काम को करने में कितना समय लेगा। ए का समय बराबर दोस्तों, समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम दोस्तों 60 है और ए का कार्य क्षमता हम लोग का आया दोस्तों 3, तो 3 से हम लोग भाग देंगे तो 3 दूनी 6, यानी 20 दिन में यह दोस्तों ये अकेले उस काम को समाप्त कर देगा। कि आदमी को हमने एम से दर्शाया है दोस्तों, और उसके बेटे को एस से दर्शाया है दोस्तों, सन को एस से दर्शाया है। कोई आदमी को कोई काम दिया गया दोस्तों, उस काम को 9 दिन में करता था आदमी, वो अपने बेटे की सहायता से वह काम को 6 दिन में करता है दोस्तों। तो पूछ रहा है कि उसका बेटा उस काम को कितने समय में करेगा दोस्तों। तो सबसे पहले इसका कुल काम निकालेंगे दोस्तों। तो इसका कुल काम मान लीजिए कि हम लोग निकालते हैं, इसका कुल काम दोस्तों 18 आ जाएगा। 18 आ गया कुल काम दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले एम का कार्य क्षमता निकालें। कार्य क्षमता बराबर दोस्तों कुल काम बटा समय होता है। कुल काम एम का 18 है दोस्तों और समय एम का 9 है, तो 9 दूनी 18, और एम प्लस एस का कार्य क्षमता दोस्तों, कुल काम 18, कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटे समय होता है। एम प्लस एस का कार्य क्षमता 18 और समय 6 हो जाएगा दोस्तों, यानी 6 18, इसका 2 इसका 3 दोस्तों। तो पूछ रहा है कि उसका सन अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एम का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 दिया गया हो, एम प्लस एस का वैल्यू 6 दिया गया है। तो यहाँ एम के जगह हम 2 रख देते हैं, 2 प्लस एस बराबर 6, इसलिए एस बराबर 4 आ जाएगा दोस्तों। अरे सॉरी दोस्तों, एम प्लस एस का वैल्यू 3 दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है, और एम का वैल्यू 2 दे दिए, और तो यहाँ पर 3 आएगा और 2 इधर जाएगा दोस्तों, तो हम लोग का 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी एस का कार्य क्षमता यानी सन का कार्य क्षमता 1 है दोस्तों। तो पूछ रहा है कि सन उस काम को कितने समय में करेगा, यानी उसका बेटा का समय, सन का समय, उस आदमी का बेटा उस काम को कितने समय में करेगा, यानी एस का समय, यानी एस उस काम मैंने सन उस काम को कितने समय में करेगा। तो कुल काम है दोस्तों 18, कुल काम 18 है और सन का कार्य क्षमता 1 है। समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता, सन का कार्य क्षमता 1 आया और कुल काम 18 है, तो हम लोग इसको 1 से भाग देंगे 18 में, तो 18 दिन में दोस्तों उसका लड़का उस काम को समाप्त कर देगा।